Yes. Okay. We have known about the bad times of South Africa and emergence of the first black president, Nelson Mandela. You got the all points when they were become the first black president and who are the guests of their ceremony. When our chapter starts, there is an activity, column A and column B. In column A, there are some expressions, phrase. We can say phrase. You can see on page number 17. Please open your books, the first flight, page number 17. In column A are some expressions you will find in the text. अगर आपको ये एक्सप्रेशन क्लियर नहीं हुई तो आपको टेक्स्ट भी क्लियर नहीं होगा. Make a guess that may match each expression with an appropriate meaning from column B. इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, ये आपको कॉलम बी में दिया है. इन्हीं की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम. अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई, ये एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ गई, तो आपको लेसन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. साथ साथ इससे जुड़े हुए थीम की कॉन्सेप्ट की बात करती चलूंगी मैं. A rainbow gathering of different colors and nations. रेनबो गैदरिंग. रेनबो गैदरिंग किसको कहा? नेल्सन मंडेला ने. नेल्सन मंडेला was so obsessed with the 3 centuries white people supremacy. He was fed up हो चुके थे वो, और सब लोग ही हो चुके थे, क्योंकि इतने लंबे समय की गुलामी सहते सहते सब थक जाते हैं. लेकिन जब वो दिन आया, उनकी लड़ाई रंग लाई, उनका जो इम्प्रिजनमेंट था वो असर लाया, और उन्होंने एक सेरेमनी का आयोजन किया. और वो सेरेमनी में जो भीड़ जुटी थी, जो लोग आए थे, उन लोगों के लिए उन लोगों का पहनावा अलग अलग था, रंग बिरंगे. वो अलग अलग कंट्रीज से आए थे वो लोग. उनके लोग भी थे, लोकल पीपल भी थे, साउथ अफ्रीका के लोग भी थे, और विदेशी लोग भी थे. और उस विदेश, वो मतलब देशी और विदेशी सभी लोगों का जो मिला हुआ झुंड था, या जो भीड़ थी, या जो वहां पे जो उपस्थित लोग थे, डिग्नेटरीज अपने अपने देश के झंडों के साथ, यानी रंगीला माहौल था. और उस रंगीले माहौल को, कलरफुल उस आयोजन को उन्होंने क्या नाम दिया? रेनबो गैदरिंग. रेनबो में जैसे बहुत सी छटाएं होती हैं, बहुत से कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, उसी तरह से उस आयोजन में अलग अलग तरह के लोग अपने अलग अलग झंडों के साथ, अपनी अलग अलग वेशभूषा के साथ, सभी लोग जो इकट्ठा हुए थे, उस गैदरिंग को, उस बैठक को, उस आयोजन को नेल्सन मंडेला ने क्या नाम दिया? अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस. अलग अलग रंगों की, अलग अलग राष्ट्रों की एक सभा, जिसमें सभी अपने अपने रंगों में दिख रहे थे, और ये सभा बड़ी रंगीली थी. ये इंद्रधनुषी सभा थी. उस सभा को उन्होंने इंद्रधनुषी सभा का है. ठीक है, अब मिलान कर लो, आप मैच कर लो. क्या किससे करोगे मैच? वेरियस ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर, a beautiful coming together of various people like the colors in a rainbow. तरह भिन्न वेरियस क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, एक जगह पे जुड़ना. That is called rainbow gathering. The seat of white supremacy. Earlier I explained it, but again I will tell you about this white supremacy. According to this matching, व्हाइट सुप्रीमेसी को किससे मैच किया? मैंने आपको बताया था, गोरे लोगों का आधिपत्य. सुप्रीमेसी क्या होता है?
आधिपत्य, सुपीरियर से ये वर्ड बना है, सुप्रीम से वर्ड बना है सुप्रीमेसी। सुप्रीम क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊंचा, बड़ा, बहुत ज्यादा हमसे रखने वाला, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो कलर के उसमें है, यानी हमसे सुपीरियर जो है वो सुप्रीम है, और उस सुप्रीम से बना है सुप्रीमेसी। द वाइट सुप्रीमेसी किससे मिलान करेंगे? इसमें क्या दे रखा है इसका एक्सप्रेशन का मैच? देखो इसमें द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी, रेशियल सुपेरियरिटी, रेस के आधार पर जो सुपीरियर है उसका आधिपत्य क्या कहलाया? द वाइट सुप्रीमेसी। वाइट रेस थी वो सुपीरियर रेस थी उस जमाने में। वाइट तो सुपीरियर रहता ही है भाई, चाहे कोई कितना ही फिलोसफिक बातें कर ले, चाहे कोई कितना ही अपने आप को अच्छा बता ले, लेकिन ब्यूटी के नाम पे आज भी व्हाइट कलर को ही ब्यूटीफुल माना जाता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम, लेकिन जब सगाई करने जाते हैं ना, लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं? लड़की सांवले रंग की है, तो वहीं पे ही एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ लेते हैं, यानी व्हाइट इज सिंबल ऑफ ब्यूटी। नो, अब क्या उसी धोखे में आ जाते हैं हम, भ्रम में आ जाते हैं। चमड़ी का रंग गोरा देख लिया, अंदर कलुषता भरी हुई है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। एक लड़की सांवली सलोनी है, बहुत ही अच्छे विचारों की, बहुत अच्छी उसकी परवरिश है, लेकिन कलर के आधार पर हम धोखा खा जाते हैं, और उस ईर्ष्यालु, उस जेलस, उस झगड़ालू लड़की को अपने घर ले आते हैं, और उस सांवली सलोनी जो कि संस्कारी लड़की थी उसको छोड़ देते हैं कलर के बेस पे। ठीक है, तो ये कलर तो व्हाइट कलर तो भाई सदियों से रहा है और रहेगा, लेकिन कुछ महापुरुषों की वजह से ये सब हो पाया कि नहीं, ब्लैक लोग भी सुंदर होते हैं, ब्लैक भी करेजियस होते हैं, ब्लैक भी इंसान होते हैं, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, ओके, व्हाइट सुप्रीमेसी समझ में आ गया। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी, रेशियल सुपेरियरिटी का मुख्य केंद्र, यानी सफेद लोगों के का आधिपत्य, एक रेस का आधिपत्य, और वो रेस क्या? व्हाइट, व्हाइट रेस का आधिपत्य या व्हाइट रेस की सुप्रीमेसी। बात समझ में आई? बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, बी ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बेटा बी सेंटिमेंटल, भावुक हो जाना, किसके साथ? विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास को लेकर के भावुक होना। अब इसमें आपको दिया, आपको मैच करना है किससे? रिमेम्बरिंग, फील डीपली इमोशनल, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment, उन सारी बीती यादों को, उन सारे बीते हुए लोगों को महसूस करके भावुक हो जाना, सेंटिमेंटल हो जाना, इमोशनल हो जाना, जिनकी वजह से आज का ये क्षण आया है। all the past events that have led up to the moment, यानी उनकी बदौलत आज हम ये क्षण एंजॉय कर रहे हैं, उन बातों को, उन लोगों को लेकर के भावुक हो जाना। और हम कब होते हैं भावुक? उनको लेकर के हमें नहीं पता कैसे जिए वो, कैसे मरे वो, लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आते हैं ना हमारे यहाँ, उस दिन हम भावुक हो जाते हैं। जरा याद करो कुर्बानी, है ना? मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। पूरे साल करते रहो दुष्कर्म, पूरे साल करते रहो धोखा, पूरा साल करते रहो गद्दारी, और गद्दार कोई बाहर के नहीं होते, गद्दार हमारे अपने ही होते हैं। देश को हानि पहुंचा रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर रोज पेपर होते हैं। अभी अभी रिसेंटली हाल की घटना है, पिछला हमारे यहाँ पेपर हुआ, रोज पेपर होते हैं, मतलब सरकारें मैनेज करती हैं, पेपर होते हैं, और कोई गद्दार उनको लीक आउट कर देते हैं, चाहे वो इन राजनेताओं के आदमी हो अपने। कितना ताम झाम करना पड़ता है, 1 महीने पहले तैयारी शुरू करती है गवर्नमेंट, और आखिरी दिन आकर के पेपर वाले दिन एक खबर आती है कि द पेपर इज कैंसल्ड, पोस्टपोन्ड। किसका पैसा लग रहा है? किसका लॉस हो रहा है? आम आदमी का, जो टैक्स भर रहा है।
किसी राजनेता का पैसा नहीं लग रहा उसमें, किसी पीएम सीएम का नहीं लग रहा उसमें, आम आदमी का पैसा लग रहा है वो। ये सब क्या है? ये गद्दारी है, रिश्वतखोरी। रिश्वतखोर सबसे बड़े गद्दार होते हैं, देश के लिए जहर होते हैं, जहर। आजादी में सब, हमारे देश की कामयाबी में, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा होते हैं हर्डल, राइट? ओके, तो हम 15, मैं बात कर रही थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम गाना गाते हैं, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन उनका जन्मदिन आता है, उनकी जयंती आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उधम सिंह, शहीद उधम सिंह की जयंती थी, किसी को कुछ नहीं पता, लेना देना ही नहीं है। बस उस दिन थोड़ा सा वो बजा लेते हैं पोपो पोपो और बात खत्म, बाकी टाइम करते रहते हैं अपनी मनमानी। लेकिन हमेशा काम करते वक्त, हर काम करते वक्त हम अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, अगर हम सही में ही उनको यादगार रखना चाहते हैं, उनको जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें उनके नॉर्म्स, उन्होंने जो काम किए उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो उन्होंने सोचा था कि मेरा देश ऐसे आगे बढ़ेगा, मेरा देश ऐसे विकसित होगा, मेरे देश की आने वाली पीढ़ियां इतनी इतनी अच्छी होंगी, मेरे देश की आने वाली पीढ़ियां सब सुविधा उनको प्रोवाइड होंगी, तो हमें तो हो रही हैं, लेकिन क्या हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए कोशिश कर रहे हैं? जो हमें मिल रहा है क्या हम आगे आने वाली पीढ़ियां लें, ऐसा हम कुछ कर रहे हैं क्या? और नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। ये भावना है, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, ये श्रद्धांजलि, ये ट्रिब्यूट बोलते हैं इसको, ये ट्रिब्यूट है। फूल वहां चढ़ा रहे हैं कारगिल के शहीदों को और देश में दंगा मचवा रहे हैं। कोई भी शहीद है, चाहे वो क्रांतिकारी हैं, चाहे वो कारगिल के शहीद हैं, चाहे वो 1962 की लड़ाई के शहीद हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहीद हैं, सबको फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में दंगे करवा रहे हैं। सभाओं में अपनी में ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे आम लोग भड़क जाते हैं, एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। ये कोई श्रद्धांजलि नहीं है, ये अपने देश के साथ धोखेबाजी है। ओके, कम टू द पॉइंट। रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलेंस का मतलब होता है बेटा लीनियंसी, लचीलापन। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना, कल्पना कर पाना, कल्पना कर पाना। इमेजिनेशन में क्या, किससे जोड़ेंगे आप इसको? फोर्थ का, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। दैट इज, ह्यूमन फीलिंग कौन कौन सी बताई है नेल्सन मंडेला ने? गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एटसेट्रा। लचीलापन होना किसके लिए? लचीलापन यानी कल्पना कर पाना उन चीज की, जो बातें हमारे हिस्ट्री में हुई, उन बातों की कल्पना करने के लिए अपने आप को, अपने लिए साहस जुटाना कि ऐसा भी कुछ हुआ है। होता ही, हमें ऐसा लगता ही नहीं है। क्यों? क्या कोई ऐसा हुआ होगा क्या जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया? हम तो 1 मिनट भी नहीं न्यौछावर कर सकते, हम तो सेक्रीफाइस अपना 1 दिन भी नहीं कर सकते। उसके लिए अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना। अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, एक ह्यूमन फीलिंग का ऐसा साइन, ऐसा संकेत। ह्यूमन फीलिंग कौन सी? गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, पीटी, दया, ये जस्टिस, न्याय, ये सारी क्या है? ह्यूमन फीलिंग्स हैं। इनका साइन, संकेत होना। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक। ग्लिमर क्या होता है बेटा? चमक। और चमक क्या होती है? मानवता की चमक ये नहीं है कि मुंह को ले पोत लिया, पाउडर क्रीम लगा लिए, अच्छे अच्छे ब्रांडेड, तरह तरह की लोशन, तरह तरह के फेस वॉश, तरह तरह की क्रीम्स, वो ग्लिमर नहीं है। ग्लिमर क्या? अ ग्रेट एबिलिटी, एक बड़ी क्षमता, एक सक्षमता, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, लगभग जिसको इमेजिन ना किया जाए, इमेजिन भी ना करा जा सके जिसको, ऐसी क्षमता। टू रिमेन अनचेंज्ड, वो कि वो बदल नहीं सकती है,
बाय सफरिंग, कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए, ऐसी क्षमता, ऐसी शारीरिक क्षमता जो कल्पना से भी परे है, लेकिन वो बदलती नहीं है वो क्षमता, चाहे कितनी ही परेशानियां उसको झेलनी पड़े। नॉट लॉसिंग होप, यानी आशाओं का ना छूटना, अच्छाई का ना बिगड़ना, यानी अच्छे से बुरे ना होना, और करेज का नहीं घटना, साहस का नहीं घटना। दैट इज द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता की चमक है, यानी ये मानवीय गुण है। ऐसे मानवीय, ऐसे गुणों को मानवीय गुण कहते हैं। ऐसे ऐसे गुणों के साथ जो इंसान होते हैं उनके मुंह पे चमक होती है, उनके चेहरे चमकते हैं। जो पाउडर क्रीम वाली चमक है ना, ये तो थोड़ी देर रहती है, 2-1 घंटे, 2 घंटे के बाद ये गायब। और अगर बीच में पानी पड़ जाए मुंह पे तो पूरा फिलोसफी सारी आ जाती है बात। ठीक है, ओके, इसको कहा है मानवीय चमक, यानी मानवीय गुणों की चमक। और मानवीय गुण किस किसको बोला? नॉट लॉसिंग होप, आशा का ना छूटना, गुडनेस, अच्छाई को ना छोड़ना, और करेज से नहीं हटना, मतलब साहस को नहीं छोड़ना, साहसी बने रहना, ये मानवीय गुण है। राइट, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस किसको बोला बेटा? ट्विलाइट का मतलब होता है गोधूली, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, गोधूली का अस्तित्व। अब इसमें नेल्सन मंडेला ने आपको ट्विलाइट एग्जिस्टेंस किसका बताया, आप एक बार इसको इससे करके देखेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने इस जो कॉलम है इससे, अ हाफ सीक्रेट लाइफ, एक अध छुपी जिंदगी, अध छुपी, हाफ सीक्रेट मतलब आधी छुपी हुई, सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट, इस तरह की जिंदगी जो कि कभी निकली कभी छुपी, कभी निकली कभी छुपी, कभी दिखाई दी कभी नहीं। बादलों से घिरा हुआ चांद, बादल आ जाते हैं तो छुप जाता है, बादल हट जाते हैं तो दिख जाता है। बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, एक ऐसी जिंदगी जो फेडेड है, जो फेडिंग फेडिंग कर रही है, किसके बीच में? सनसेट और डार्कनेस के बीच में। इसको हम अपने तरीके से जोड़ते हैं। भाई मेरे को नहीं पता आप आपके और टीचर कैसे पढ़ाएंगे, मैं अपने तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जोड़ती हूँ। क्या कि नेल्सन मंडेला उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, अपने उन क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी लोगों के लिए बता रहे हैं, ये टर्म यूज कर रहे हैं ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब हम आप लोग भी पढ़ रहे हैं किसमें, एसएस में, जो आपका सिविक्स का, हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हाँ आप क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं अच्छे से। क्रांतिकारियों की लाइफ क्या थी? क्रांतिकारियों की लाइफ क्या थी? ये गोधूली वाला अस्तित्व था उनका, यानी कभी वो दिखते थे और कभी वो छुप जाते थे। उनकी लाइफ क्या थी? हाफ सीक्रेट थी, यानी वो डर के मारे काम करने के लिए, अपना जो मोटिव होता था उसको पूरा करने के लिए निकलते थे। अदरवाइज वो क्या रहते थे? वो सीक्रेसी में रहते थे, वो गायब रहते थे। क्यों? सामने आते ही तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, इम्प्रिजन कर देगी, और इम्प्रिजन का कोई टाइम नहीं था कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने, 20 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है, और क्या पता उसी इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही वो खत्म हो जाए, उसका कोई अता पता नहीं। अगर उसको, वो वहां का इम्प्रिजन है सेलुलर जेल का, वहां पे उसको कुछ हो जाता है तो कौन उसकी बॉडी को यहाँ लेके आएगा? फेंक देंगे समुद्र में, क्या पता कितने क्रांतिकारियों को फेंका गया होगा। राइट, तो इसको क्या बोला है? इस एग्जिस्टेंस को, यानी ऐसा अस्तित्व जो कभी निकलता है कभी छुपता है, कभी छुपता है कभी निकलता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन क्रांतिकारियों के अस्तित्व की बात है, एग्जिस्टेंस की। क्लियर? आपको एक्सप्रेशंस क्लियर हो गए? इन एक्सप्रेशंस के साथ मैं आपको इस लेसन में साथ साथ चलेंगे और आपको बताती चलूंगी कि ये क्या कहता है, ये आपका पैसेज या ये आपका पैराग्राफ क्या बताता है। सबसे पहले आपको उस सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ तो आप खुद ही लेंगे, आप इतने समझदार हैं, वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेलिब्रेशन का जिक्र आया, सेलिब्रेशन क्यों हो रहा था, कहाँ हो रहा था? प्रिटोरिया की जो बिल्डिंग्स हैं, एमपी थिएटर बिल्डिंग्स, वहां पे ये सेलिब्रेशन हो रहा था। और उस जगह बैठे हुए सब लोगों को नेल्सन मंडेला ने क्या बोला? रेनबो गैदरिंग। राइट, एमपी थिएटर वो बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होती,
ठीक है, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, जहाँ पे बहुत सारी पंक्तियां बनी होती हैं दर्शकों के, ऑडियंसेस के बैठने के लिए, उसको वहां पे एम्पी थिएटर नाम दिया गया है। और टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, ये वहां का उससे प्रभावित है, टिपिकल ग्रीस एंड रोम के उससे प्रभावित है, ये नाम एम्पी थिएटर नाम दिया गया उस जगह को जहां पे ये आयोजन चल रहा था। ठीक है, अब उसमें कौन सा डे था, आपसे छोटे क्वेश्चन, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, आप ध्यान रखना, लेसन की हर एक लाइन को गौर से पढ़ना है। लवली ऑटम डे कहा है मंडेला ने उसको, लवली ऑटम डे। अब ऑटम तो पतझड़ होता है, पतझड़ कभी लवली होता है क्या? पतझड़ लवली होता है? पतझड़ में तो पत्ते सूख के गिर जाते हैं। लवली तो वो होता है जो स्प्रिंग सीजन होता है, जिसमें हरा भरा रहता है, फूल खिले रहते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इसको लवली बोला है। क्यों लवली हो गया था ये? क्योंकि वो उनको एक अजीब, मतलब एक अलग तरह की अनोखी खुशी दे रहा था वो दिन। बहुत सालों से एक कुछ बहुत मतलब 3 सेंचुरी से चली हुई दास्तां थी, वो मिट रही थी, उसकी बेड़ियां कट रही थी, इसलिए उस दिन को लवली ऑटम डे बोला है। कौन साथ था? उनकी बेटी जनानी साथ थी, बेटी का नाम जनानी, और उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली, और उनके साथ साथ 2 लोगों ने और शपथ ली थी पोडियम में। और कौन कौन थे शपथ लेने वाले? मिस्टर डी क्लार्क was the first one, वो उन्होंने, मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली, मिस्टर डी क्लार्क ने एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो बैकी, फर्स्ट डेप्यूटी। सेकंड नंबर पे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो बैकी ने शपथ ली, और फिर नंबर आया मिस्टर मंडेला का, जिन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। 140 देशों के डिग्नेटरीज थे वहां पे उपस्थित। शपथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, देखो पेज नंबर 18 पे इनकी शपथ है, निकालो पेज नंबर 18। टुडे, इसमें कई बातें क्लियर होंगी आपको। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सब यहाँ पे हैं, by our presence, हाजिर हैं, confer, to give, confer means to give, we all are present here to give glory, glory का मतलब शान, and hope, एक आस, hope of ray of hope, sorry, to newborn liberty, हमारे नई जन्मी हुई आजादी। Here the word liberty, ओके अब ये लिबर्टी वर्ड आया है, तो नेल्सन मंडेला ने 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक फ्रीडम, एक लिबर्टी एंड एक इमेंसिपेशन, तीनों वर्ड आएंगे इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज 3 कॉन्सेप्ट्स, फ्रीडम, लिबर्टी एंड इमेंसिपेशन? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस? I explain this difference. फ्रीडम को सबसे पहले लें, फ्रीडम क्या है बेटा? What is freedom? Freedom is a state of not being held prisoner or controlled. फ्रीडम एक ऐसी अवस्था है इसमें हम किसी के गुलाम नहीं होते, या किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते, किसी के द्वारा भी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मैनर में। पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली हम किसी के बंधन में नहीं होते, हम फ्री रहते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम, द स्टेट of not being held prisoner or controlled by someone else, किसी के भी उसमें
हम बंदिश में नहीं है तो हम फ्री हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। दूसरी अवस्था क्या आती है? लिबर्टी। लिबर्टी कैसे डिफरेंट है इससे, इस फ्रीडम से? द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट टू डू, वेयर यू वांट टू गो और वांट टू डू। लिबर्टी किसको कहेंगे? जब आप आजाद हैं, जहां मर्जी आप जाएं, जो मर्जी आप करें, यानी अपने जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए आप आजाद हैं, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। द थर्ड स्टेज इज इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन, वुमेन इमेंसिपेशन, आपने नाम सुना होगा कई बार, मुक्ति। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम all the restrictions, freedom from all the restrictions, यानी बंधनों से मुक्ति। बाउंडेशंस, कुछ बाउंडेशन लगा दी जाती हैं, उनसे मुक्त होना क्या कहलाता है? इमेंसिपेशन कहलाता है। ठीक है, आपको कुछ क्लियर हुआ? फ्रीडम, लिबर्टी एंड इमेंसिपेशन। ओके, टुडे ऑल ऑफ अस टू, हम यहाँ पे हैं, प्रेजेंट हैं, क्या करने? देने के लिए। कॉन्फर मीन्स टू गिव ग्लोरी, शान, और एक आस में, हमारे नए जन्मी लिबर्टी को एक शान देने के, एक मतलब एक आभा, कांति देने की आस में आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, बहुत सालों के अनुभव के बाद, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है बेटा? डिजास्टर किसको कहेंगे? डिजास्टर होता है आपदाएं, विपदाएं, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न की गई एक असाधारण विपदा, डिजास्टर। उसका अनुभव लेके मानव के द्वारा, मानव जनित विपदा से एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर से अनुभव लेकर के, दैट, ऐसा अनुभव दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, वो अनुभव बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी। और उस एक्सपीरियंस ने, उस अनुभव ने, उस सो लॉन्ग, सो लास्टेड, उस अनुभव से एक मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज उत्पन्न होगा या होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर पूरी मानवता, सारी मानवता को गर्व महसूस हो। हम सब यहाँ मौजूद हैं इसके लिए, इस नई जन्मी हुई आजादी को एक आस, एक हौसला, एक शान देने के लिए, जो कैसे पैदा हुई? एक लंबे चले, बहुत बड़े संघर्ष, एक लंबे चले अनुभव, जो कि सदियों से चला आ रहा था, वो अनुभव, उस अनुभव से पैदा हुई ये लिबर्टी। और जो अनुभव किसका था? एक मानव जनित आपदा, एक ह्यूमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, यानी कोई प्रकृति के द्वारा दी गई आपदा नहीं थी, इंसानों के द्वारा पैदा की गई सफरिंग्स थी। इंसानों के द्वारा दी गई सफरिंग से निकल करके आज हम जो इस नई जन्मी आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए, इसको एक कांति, आभा, इसको एक आस देने के लिए कि एक ऐसा ट्रेंड बनाएंगे, एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसके ऊपर सारी मानवता को क्या हो? गर्व हो। ऐसा कुछ रचने वाले हैं। We who were outlaws not so long ago. We कौन? हम कौन? देश के ऊपर बलिदान होने वाले लोग। Who were outlaws? Outlaws का मतलब क्या है? क्रिमिनल्स, कानून से बाहर के आदमी। हम जिनको टेररिस्ट माना जाता था, जिनको आउटलॉज कहा जाता था, बहुत समय पहले की बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही। हम लोग जो कि क्रिमिनल्स माने जाते थे, who were considered criminals not so long ago, बहुत समय पहले की बात नहीं है, have today been given the rare privilege
to be host to the nations of the world on our own soil. हम वही लोग हैं जिनको टेररिस्ट कहा जाता है, कहा जाता था अभी थोड़े समय पहले ही। आज हम बीन गिवन, आज हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है? हमें एक रेयर प्रिविलेज, हमें एक बहुत ही रेयर क्या होता है जो बहुत कम होता है, विचित्र, एक विचित्र हमें स्थान दिया जा रहा है, एक विचित्र हमें काम दिया जा रहा है कि हम होस्ट बन रहे हैं, हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। किनकी? नेशंस की, राष्ट्राध्यक्षों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं जो पूरे संसार से चल के आए हैं हमारी अपनी धरती पे। यानी हम लोग जिनको अब आज तक, मतलब थोड़े दिन पहले ही हमें क्या कहा जाता था? टेररिस्ट कहा जाता था। आज हमें एक मौका मिल रहा है, सुनहरा मौका मिल रहा है, एक विचित्र, एक बहुत ही अच्छा हमें एक चांस मिल रहा है क्या करने का? 140 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेहमान नवाजी करने का हमारी धरती पे, हमारी इस साउथ अफ्रीका की भूमि पे उनकी मेहमान नवाजी करने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। We thank all of our distinguished international guests. हम अपने eminent, distinguished क्या होता है? eminent, prominent, eminent, हमारे जो बाहर के देशों से जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं या राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए हैं, हम सब का आभार व्यक्त करते हैं for having come to take possession. हमारे साथ ये जश्न मनाने के लिए वो आए हैं, इसके लिए with the people of our country, हमारे देश के लोगों के साथ जो शरीक होने के लिए आए हैं, of what is after all a common victory for justice. और इतना ही नहीं, वो एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत। किसकी जीत? कौन सी जीत? जीत न्याय की, जीत शांति की, जीत ह्यूमन डिग्निटी की, मानवीय बड़प्पन की, रेस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब होता है रेस्पेक्ट, यानी मानवीय सम्मान की जीत, शांति की जीत और न्याय की जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं मेरे देश के लोगों के साथ। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये कौन कह रहा है? उस अपनी एड्रेसिंग में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उस गैदरिंग को, उस इंद्रधनुषी सभा को, रेनबो गैदरिंग को। We have at last achieved our political emancipation. आखिरकार हमने प्राप्त कर ही ली, achieved our political emancipation. अब देखो यहाँ पे emancipation यानी हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति ले ली। अब राजनीतिक मुक्ति से क्या मतलब है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन से, यानी हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, हमारा वोट का अधिकार छीन लिया था, हमें कोई अधिकार नहीं था, ना हमें वोट देने का अधिकार था, ना हमें किन्हीं सभाओं में शरीक किया जाता था, ना हमें किसी ऐसे उसमें जहां पे कोई लॉ बन रहा हो, जहां कोई कानून बन रहा हो, जहां पे कोई समझबूझ हो रही हो, किसी के बारे में पूछताछ हो रही हो, कोई सर्वे हो रहा हो, कहीं पे भी हमारा कोई नामो निशान नहीं था। उस बंधन से हमें मुक्ति मिल गई है, यानी अब हम अपने कानून खुद बनाएंगे और सभी के लिए समान बनाएंगे। हमें वो पॉलिटिकल मुक्ति आखिरकार मिल ही गई। किसका अधिकार था उस सारे कार्यक्रम पे? व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट लोगों का अधिकार था, उन्हीं को राइट था वोट का, उन्हीं को राइट था कोई भी कानून लगाने का, लागू करने का, बनाने का या लागू करने का, राइट? ओके, वी pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of party. हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आप से शपथ लेते हैं, किसी संविधान की या किसी और को हाथ में लेकर नहीं कर रहे, हम अपने आप से शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। अब यहाँ पे लिबर्टी आ गया कि सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे, यानी वो जहां मर्जी जा सकते हैं, जहां मर्जी वो बस सकते हैं, जहां मर्जी वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां मर्जी वो वोट डाल सकते हैं। हम सब लोगों को लिबरेट कर देंगे, आजाद कर देंगे। किससे आजाद कर देंगे? अब किससे आजाद कर देंगे? ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, चलती आ रही उस बॉन्डेज से, उस दास्ता से। बॉन्डेज का मतलब दास्ता, गुलामी। गुलामी किसकी? वो गुलामी किससे
जुड़ी हुई थी गुलामी, पॉवर्टी, बेड़ियां, बॉन्डेज मतलब बेड़ियां, गरीबी की बेड़ियां, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है डेप्रीवेशन, किसी चीज की कमी, कमी, ठीक है, डेप्रीवेशन जिसको मतलब वंचना, वंचना एग्जैक्ट जो वर्ड है वो वंचना, वंचित कर देना, डिप्राइव्ड, वंचित है सब,